हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं मुफ्तमानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टी फ्रैक। क्या पैगंबर मोहम्मद की आड़ में हो रहा है भारत विरोधी एजेंडे का अंतर्राष्ट्रीय अभियान? जानिए इस रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। पैगंबर मोहम्मद के अपमान को इस्लाम धर्म में सबसे घृणित कृत्य माना गया है। मुस्लिम देशों में इस हरकत को ईश निंदा का नाम दिया गया है। कई मुस्लिम देशों में ऐसे कृत्य के लिए उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक का भी प्रावधान है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की जाने वाली अनर्गल या अपमानजनक टिप्पणी विश्व की 1.8 बिलियन मुस्लिम आबादी को प्रभावित करती है, जो विश्व के कुल आबादी का 1/4 हिस्सा है। यानी पैगंबर मोहम्मद के अपमान के विरोध में विश्व का हर चौथा व्यक्ति सीधे तौर पर प्रभावित होता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी मुद्दे पर अमूमन इतने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती जितनी पैगंबर को लेकर सामने आती है। यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मुद्दा कई बार जियोपॉलिटिक्स समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल देता है। हाल ही में इस संबंध में डीफ्रैक ने पैगंबर मोहम्मद की आड़ में चलाए जा रहे भारत विरोधी एजेंडे का अंतर्राष्ट्रीय अभियान का खुलासा किया था। ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय संस्था अल हय्यतुल अलमिया लिनुसरतिन नबी अल इस्लाम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में था, जो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान को लेकर एक वैश्विक अभियान चलाए हुए है। इस रिपोर्ट के पहले पार्ट में हम बता चुके हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद भारत को निशाना बनाया गया था। अरब और खाड़ी देशों में भारत के बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी गई थी। रिपोर्ट के इस दूसरे भाग में हम इस वैश्विक अभियान के उन 3 प्रमुख लोगों के बारे में गहन पड़ताल कर रहे हैं जो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की आड़ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सभी का संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मकसद एक वैश्विक खिलाफत को लागू करना है। 1928 में स्कूली शिक्षक हसन अल बन्ना द्वारा मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की गई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड की दुनिया भर में कई शाखाएं हैं जो कई उपनामों से काम करती हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसक तरीकों का उपयोग करती हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड को अल-कायदा और आईसिस जैसे आधुनिक आतंकी संगठनों का वैचारिक जनक माना जाता है। यही वजह है कि बहरीन, मिस्र, रूस, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक आतंकवादी संगठन करार देते हुए प्रतिबंधित किया हुआ है। इस अभियान के 3 प्रमुख चेहरों में डॉक्टर शेख मोहम्मद अल सगीर, शेख अल दादो और डॉक्टर अली अल करादगी शामिल हैं। डॉक्टर शेख मोहम्मद अल सगीर ने मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक मोहम्मद मुर्सी की सरकार में धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। अल सगीर का मुस्लिम ब्रदरहुड के हिंसक तत्वों से संबंध रहा है। उन्होंने आईसिस और अल-कायदा के प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान का भी खुलेआम समर्थन किया था, जिस पर 1993 में पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम विस्फोट की साजिश में मदद करने का आरोप था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 1042 लोग घायल हुए थे। अल सगीर को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए एक वीडियो में अब्दुल रहमान को मुजाहिद यानी पवित्र योद्धा कहते हुए देखा सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अपने सबसे प्रमुख विद्वानों में से एक को खो दिया। अल सगीर भारत विरोधी अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि हिंदुओं के भी बहिष्कार का अभियान चलाया हुआ है। वो मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों के भी विरोध में है। डॉक्टर अल सगीर ने न केवल भारत बल्कि फ्रांस विरोधी अभियान भी चलाया। उन्होंने ट्विटर पर भारत विरोधी और फ्रेंच विरोधी कई हैशटैग पर ट्वीट किए। उसमें से कुछ में भारतीय राजदूतों को निष्कासित करना, फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करना शामिल है, जिसे नीचे ग्राफ में देखा जा सकता है। डॉक्टर अल सगीर ने भारत विरोध में सबसे ज्यादा ट्वीट हिंदू मजदूरों का निष्कासन, एक्सपल्शन ऑफ हिंदू लेबर पर सबसे अधिक ट्वीट किए हैं। इस हैशटैग पर अल सगीर ने कुल 190 ट्वीट कर दिए। डॉक्टर अल सगीर द्वारा किए गए कुल ट्वीट्स का 12.3% और 7.14% क्रमशः फ्रांस और भारत पर है। अकाउंट से यूसुफ अल करदावी, जिनकी मुस्लिम ब्रदरहुड के बौद्धिक संबंधों में प्रमुख भूमिका है, उनके बारे में भी बात की गई है और उन पर हैशटैग भी चलाया गया है।
दूसरे नंबर पर इसमें शेख अल-दादो को शुमार किया गया है। शेख अल-दादो मॉरिटानिया में इस्लामी आंदोलन मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड के विचार से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। मॉरिटानिया की राजनीतिक और धार्मिक हलकों में मुस्लिम ब्रदरहुड का सीधा दखल है। शेख मोहम्मद अल हसन अल-दादो अल-शंकीती मॉरिटानियन के प्रमुख इस्लामिक विद्वान हैं। वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की वेबसाइट पर उनके कई बयान प्रकाशित हैं। मुस्लिम विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्य भी हैं। ट्विटर पर भारत के खिलाफ जारी नफरती अभियान में वो काफ़ी सक्रिय हैं। इनके द्वारा मॉरिटानियम सहित दुनिया भर के मुसलमानों से भारत के बहिष्कार की अपील की जा चुकी है। वो खाड़ी देशों से भारतीय हिंदुओं को निकालने का भी आह्वान कर चुके हैं। उन्होंने एक टेलीविज़न कार्यक्रम में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। नीचे दिया गया ग्राफ शेख दादो के ट्वीट्स की टाइमलाइन बताता है, जो उनके अकाउंट मार्च 2012 में बनाया गया था। शुरुआत में इस अकाउंट से कई बार ट्वीट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा ट्वीट 30 मई 2017 को किए गए थे, जिसमें एक दिन में लगभग 50 ट्वीट किए गए थे। बाद में टाइमलाइन काफ़ी स्थिर हो गई। इसके अलावा शेख दादो ने साल 2018 में भी सबसे अधिक 21.7% ट्वीट किए हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 और 20 में भी सबसे ज़्यादा ट्वीट किए। नीचे उनके ट्वीट का ग्राफ देखा जा सकता है। इसके अलावा तीसरे प्रमुख के तौर पर शेख अली अल करादगी शामिल हैं। शेख अली अल करादगी कतर के नागरिक हैं। वह दोहा स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स यानी IUMS के महासचिव हैं। वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं। अल करादगी पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की आड़ में भारत विरोधी अभियान का एक प्रमुख हिस्सा हैं। वो सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत फैलाते हुए पाए गए। दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए पैगंबर मोहम्मद का सम्मान एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड पैगंबर के सम्मान की आड़ में अपना एजेंडा चला रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के निशाने पर भारत है। अरब और खाड़ी देशों में कार्यरत सभी हिंदुओं के खिलाफ जारी दुष्प्रचार के अभियान के पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड का हाथ है, जो अपनी कथित उलेमाओं के सहारे इस अभियान को अंजाम दे रहा है। धन्यवाद। और भी वायरल फैक्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टी फ्रैक।